मेरा नाम शैडो है, ये है डे 2 ऑफ माई कोडिंग जर्नी। यहाँ हम करते हैं ज़ीरो नॉलेज से स्टार्ट बट रियल लर्निंग के साथ। इस वीडियो में मैंने .html से फाइल बनाई है जो कि पिछले वीडियो में नहीं हो पा रहा था, .html से फाइल बन रही थी। तो जल्दी से मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन में लेके चलता हूँ। हाँ, वो मैंने लगा के रखा है वाइट ताकि आप मेरा नाम ना देखो। सेटिंग खोली मैंने। सेटिंग खोलने के बाद मैं ऐप में गया। ऐप में जाने के बाद मैं जाऊंगा डिफ़ॉल्ट ऐप में। डिफ़ॉल्ट ऐप में मैं सर्च करूंगा गूगल क्रोम। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, गूगल क्रोम आ गया। गूगल क्रोम पे मैं क्लिक करूंगा। वहाँ पे .html पे लगा हुआ है गूगल क्रोम, .html पे लगा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट एज के ब्राउज़र पे जाऊंगा, डिफ़ॉल्ट सेट गूगल क्रोम को सिलेक्ट करूंगा और सेट डिफ़ॉल्ट कर दूंगा। और गाइस, आप लोगों को बताना था, कल तक मैं पढ़ रहा था मेडिसिन्स के नाम। इनफैक्ट आज सुबह भी पढ़े थे मेडिसिन्स के नाम, बट मैं आज पढ़ रहा हूँ और अभी पढ़ रहा हूँ टैग्स के नाम। और आप देख सकते हो गाइस के .html से मेरी कल की फाइल बनी हुई है जो कि HTML से नहीं बन रही थी। आज मैं उसको रीनेम करूँगा। बाकी ये कल के मसाले सारे कट कर देता हूँ और फिर उसको रीनेम करूँगा, .html को .html बना दूँगा। अच्छा गाइस, जिसको नहीं पता है बॉयलर प्लेट कैसे खोलते हैं HTML की, शिफ्ट और 1 नंबर दबा करके खोलते हैं। मैंने शिफ्ट और 1 नंबर दबाया तो HTML की बॉयलर प्लेट खुल गई। अभी मैं इसको जूम करता हूँ। जूम करने के बाद हेडिंग डालता हूँ डे 2 ऑफ माई HTML डे 2 बेसिकली, और पैराग्राफ लिखता हूँ दिस इज़ माई सेकंड डे। सो गाइज, आज का हमारा पहला हीरो है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब होता है जिम गया हुआ टैग। इसके अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो फिर वो बोल्ड बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है। फिर मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ टुडे वी आर लर्निंग अबाउट फॉन्ट टैग्स। फिर गाइज मैं एक और पैरा लेता हूँ और उस पैरा के अंदर लिख देता हूँ दिस इज इटैलिक स्टाइल, और इटैलिक को EM टैग के अंदर डाल देता हूँ। EM मतलब इमोशनल टैग, एम्फसाइज टैग है बेसिकली ये। जैसे ही इसके अंदर कोई सा भी टेक्स्ट लिखते हैं, जब मैं उसको लाइव प्रीव्यू करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखोगे वो इमोशनल हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। अच्छा, कितने हीरो हो गए हमारे स्टोरी के? 2 हीरो हो गए शायद। पहला हो गया स्ट्रॉन्ग टैग और दूसरा हो गया एम्फसाइज टैग। 1 मिनट गाइज, मैंने इसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिख दिया। हालांकि दिखाने के लिए आप लोगों को मुझे इसको हेडिंग के अंदर लिखना चाहिए था, पर बिगिनर हूँ, गलती होती रहती है। तो अभी मैं लाइव प्रीव्यू करूँगा और आपको दिखाऊँगा इटैलिक इमोशनल हो जाएगा। ये देखो, इटैलिक इमोशनल हो गया, यानी तिरछा हो गया। अच्छा गाइज, अब इटैलिक टैग के बाद मैं इस्तेमाल करता हूँ अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग बेसिकली एक लाइन खींच देता है वर्ड के नीचे, जैसे हम एग्जाम्स में लाइन खींचते हैं वर्ड के नीचे ताकि हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। गाइस, अभी मैं एक न्यू हेडिंग लेता हूँ और हेडिंग के अंदर लिखता हूँ दिस इज अंडरलाइन, और अंडरलाइन को अंडरलाइन टैग के अंदर डाल देता हूँ। अंडरलाइन टैग U से लिखा जाता है। गाइस, ये अंडरलाइन टैग हमारी स्टोरी का तीसरा हीरो था। अब हमारी स्टोरी का चौथा हीरो होगा मार्क टैग। मार्क टैग बेसिकली मार्क वर्ड से लिखा जाता है और इसके अंदर ये देखो मार्क टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। मार्क टैग कोई भी वर्ड को हाईलाइट कर देता है, जिस तरह हम अपने टेक्स्ट बुक के अंदर चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जब टीचर हमें समझाता है। गाइस, फिर बीच में मैं एक हॉरिजॉन्टल रूल लगाता हूँ। फिर हॉरिजॉन्टल रूल के बाद हमारा एक और हीरो जो कि है डेल टैग। डेल टैग का इस्तेमाल करता हूँ। डेल टैग बेसिकली स्ट्राइक थ्रू का ही काम करता है। बेसिकली कट करता है चीज़ों को। चाहे आप डेल टैग इस्तेमाल करो चाहे स्ट्राइक थ्रू टैग इस्तेमाल करो, काम एक ही करेगा। स्ट्राइक थ्रू टैग S से लिखा जाता है, सिर्फ S से, और डेल टैग DEL से लिखा जाता है। जैसे शॉपिंग मॉल में कपड़ों की प्राइस रहती है 999 से लेके कट कर दिया जाता है, उसको 499 कर दिया जाता है, वैसे ही डेल टैग चीज़ों को कट कर देता है। अब भाई हमारे फेवरेट टैग्स आने वाले हैं। एक का नाम है सुपरस्क्रिप्ट टैग और दूसरे का नाम है सबस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग का मतलब होता है ऊपर चढ़ा दो और सबस्क्रिप्ट टैग का मतलब होता है नीचे गिरा दो। जैसे बेसिकली हमने देखा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है वो ऊपर रहता है और H2O में 2 नीचे रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 नीचे रहता है, O के नीचे 2 रहता है, मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है और कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है। तो वैसे ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे E = mc²। देखो 2 ऊपर चला गया, स्पीड ऑफ लाइट C से डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो C के ऊपर स्क्वायर आ गया और 2 H के नीचे यानी हाइड्रोजन के नीचे चला गया।
अब नेक्स्ट हमारा हीरो है प्री टैग। प्री टैग कॉपी पेस्ट जैसा टैग होता है, जैसा लिखा होता है वैसे ही शो करवाता है ये। अगर मैं बीच में स्पेस छोड़ूंगा तो वहाँ पे भी स्पेस छूट जाएगी। लाइव प्रीव्यू करूँगा उसमें भी स्पेस छूट जाएगी। अभी मैं लाइव प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ लेटर का डेमो। देखिए जैसा लेटर लिखा हुआ था वैसे ही सेम टू सेम लिख के आ गया। हालांकि जब ये प्री टैग की तरह जगह मैं पैराग्राफ टैग लिखूंगा, द मोमेंट मैंने पी यूज़ करा, फिर यहाँ पे आप देखोगे सारी चीज़ें कोलैप्स हो गई। गाइज अब हमारा लास्ट हीरो है एब्रीवेशन टैग। एब्रीवेशन टैग बेसिकली उसके अंदर एक फुल फॉर्म छुपा हुआ होता है। वो फुल फॉर्म हम लिखते हैं एट्रीब्यूट की जगह। एट्रीब्यूट होता है टाइटल। अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं लिखूँगा वहाँ पे। एब्रीवेशन मैंने लिखा, फिर बाद में मैंने लिखा टाइटल। टाइटल है हमारा एट्रीब्यूट। टाइटल के अंदर मैंने गूगल का फुल फॉर्म लिखा है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। फिर वहाँ पे बाहर मैंने लिख दिया गूगल। तो द मोमेंट जब मेरा कर्सर वहाँ पे जाएगा गूगल के ऊपर तो उसके नीचे लिख के आ रहा है गूगल का फुल फॉर्म। गाइज मैं बिगिनर हूँ, परफेक्ट नहीं, सीखना बंद नहीं। ये है मेरी कोडिंग की जर्नी। तो गाइज अब मिलते हैं इसकी अगली वाली वीडियो में। जब तक के लिए सब्सक्राइब।